इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। और यह वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो के है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है और पिछले वीडियो का लिंक है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। यानी जो नए कानून बनते हैं, जो नए कानून देश में लागू होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से लोग भागीदार होते हैं, कौन कौन से लोग कानून की शुरुआत करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये अधिकार होता है या फिर उसके पास ये पावर है कि वो कानून की शुरुआत करे, कानून किस रूप में होगा ये बनाएगा, या फिर उसके बाद कानून में कौन कौन से प्रावधान होंगे ये पार्लियामेंट द्वारा तय किए जाएंगे, और इसके बाद कानून को पास करके देश में लागू किया जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट के बिना हम देश में कोई भी कानून को लागू नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून की शुरुआत नहीं करता, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कानून को बनाने की शुरुआत नहीं करता। लोग जो हैं, लोगों को ज़रूरत फील होती है, या फिर उन लोगों को लगता है कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है, या फिर कुछ नए कानून की ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर आंदोलन करते हैं, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो आंदोलन करते हैं, या फिर बहुत सारे जो संगठन है वो आंदोलन करते हैं, और फिर जाकर पार्लियामेंट जो है उनकी बातों को सुनकर फिर कानून को तैयार करता है, कानून को बनाता है, कानून को लागू करता है। और देखिए, पार्लियामेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है वो हमेशा लोगों पर ध्यान दे कि समाज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कमी है, या फिर समाज में किस नए कानून की ज़रूरत है, या फिर समाज में क्या ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी हो सके, या फिर लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। लेकिन इसमें हम यहाँ पर इस टॉपिक में एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसमें जो पार्लियामेंट है वो मेन हमारा हीरो नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट ने कानून बनाने की शुरुआत नहीं की, बल्कि लोगों ने उस कानून की ज़रूरत फील की, और उसके बाद उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, या फिर उसके लिए उस कानून को बनाने के लिए आंदोलन चलाया। तब फिर जाकर पार्लियामेंट ने उस कानून को लागू किया। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, एग्जाम्पल है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड यहाँ पर एक कानून का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में आप अगर किसी भी महिला को अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस में किसी भी वाइफ को, बहन को, माँ को, किसी भी को फिजिकली बीट करते हैं, या फिर इमोशनली आप एब्यूज़ करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसमें वही आपका डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, कि ये किस तरीके से बना, या फिर इसमें कौन कौन से लोग भागीदार थे, या फिर पूरा प्रोसेस किस तरीके से चला। तो देखिए, यहाँ पर 1991 में शुरुआत हुई थी इस कानून के बनने की। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया कि कुछ महिलाएं आती हैं महिला संगठन के पास, और वहाँ पर बताती है कि मेरे पति मुझे पीटते हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। या फिर यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है कि मेरा जो बेटा है या फिर मेरी जो बहू है वो मुझे काफ़ी एब्यूज़ करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहते हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, यानी कि उन पर केस नहीं करना चाहते, उन्हें जेल में नहीं डालना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जो वायलेंस है ये सिर्फ बंद हो जाए। लेकिन ये महिला बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो कानून अभी मौजूद है उसमें लोगों को सिर्फ जेल हो सकता है, क्रिमिनल कानून है, सिविल कानून नहीं है। और 1990s में, यानी कि 1991 के बाद बहुत सारे संगठन जो हैं वो एक नए कानून की डिमांड करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। और बहुत सारे महिला संगठन जो है वो एक नए सिविल लॉ की बात करते हैं कि एक नया सिविल लॉ आना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो परेशानी है, जो महिलाएं क्रिमिनल केस नहीं करना चाहती हैं, उनके लिए भी कुछ रिलीफ की बात हो सके। और इसके बाद इस तरीके के बहुत सारे आंदोलनों को देखने के बाद 1999 में बहुत सारे जो लॉयर्स थे, या फिर जो लॉयर्स के ग्रुप थे, या फिर लॉ स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, वो सभी मिलकर एक नए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और उस ड्राफ्ट को काफ़ी सर्कुलेट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, और सरकार को भी दिया जाता है, ताकि इस तरीके के कानून को बनाया जा सके, और उसके बाद
लोग जो हैं वो इसके बारे में जागरूक हो सके और सरकार पर प्रेशर बने कि वो कानून का निर्माण करे या फिर कानून को लागू करे। और इसके बाद वुमेन मूवमेंट जो है वो शुरू होता है और वो सरकार से डिमांड करते हैं कि नए कानून को बनाया जाए। और इसके बाद जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 2002 में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उस बिल में नहीं थी, जो कि महिला संगठन मांग रही थी। इसके बाद ये जो महिला संगठन है ये उस जो कानून था उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाते हैं या फिर उस कमेटी के पास जाते हैं जो कि उस कानून को बना रहा है, और वहां पर अपनी डिमांड को रखते हैं। और उसके बाद 2002 में जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक्सेप्ट कर लेती है उनके बातों को, और फिर इस कानून को राज्यसभा और लोकसभा में टेबल किया जाता है। और इसके बाद 2005 में ये जो कानून है ये पास होता है, और ये जो कानून है ये लागू होता है 2006 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 में। और इसके बाद यहाँ पर 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि कहा जाता है कि देखिए ऐसा है, जो महिला संगठन है वो इसके ऊपर बात करती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने समझा कि जो कानून है उसमें किस तरीके से कानून बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कि जो पार्लियामेंट है वो लीड नहीं ले रहा है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सारे प्रोसेस को नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहा है। और लोग जो हैं वो अब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि कानून को लागू किया जाए या फिर कानून को बनाया जाए। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि ऊपर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनका रोल काफ़ी क्रूशियल है, ताकि हम पार्लियामेंट को हेल्प कर सके अलग अलग जो कंसर्न्स लोगों के, यानी लोगों की जो अलग अलग ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से कानून बनाने में हम पार्लियामेंट का मदद कर सके। और इसके अलावा हम कानून को इस्टेब्लिश करने से लेकर उसको पास कराने में या फिर सभी स्टेज में जो पूरा जो प्रोसेस है कानून बनाने का उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जो सिटीजन है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है पूरे प्रोसेस के लिए। और ये जो वॉइस है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए, यानी जनता की जो आवाज़ है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है या फिर कोई भी कानून बन रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, समाज में क्या ख़राब चीज़ें चल रही हैं, ये हम आपको देख सकते हैं टीवी रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट में, लोकल मीटिंग में, जहाँ पर लोग जो हैं वो अलग अलग लोगों की ज़रूरतों को के बारे में बात करते हैं और पार्लियामेंट के सामने ये बात रखते हैं कि वो इन चीज़ टॉपिक्स पर ध्यान दे, इन चीज़ों पर ध्यान दे, और जो पार्लियामेंट है वो लोगों के लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो देखिए ऊपर टॉपिक में एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोग जो है वो लीड लेते हैं और किसी कानून को बनाते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि जो पार्लियामेंट है वो अपने से ज़रूरतों को, खुद से ज़रूरतों को फील करता है और उसके बाद किसी कानून को इम्प्लीमेंट करता है, नए कानून को लागू करता है और उस तरीके से काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो खुद से लीड लेते हैं, खुद से बात करते हैं और खुद से पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर कोई कानून है जो कि कानून तो बन गया है लेकिन वो लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है या फिर काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग उस टॉपिक के ऊपर मत है कि नहीं ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा येलो बॉक्स है इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर बात की गई है आपको एक एग्जाम्पल की, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि हिस्ट्री में हमको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि लोग हैं उन्होंने आंदोलन करके या फिर विरोध करके बहुत सारे कानूनों को हटाया है, बहुत सारे ऐसे कानूनों को हटाया है जो कि जनता के लिए सही नहीं है या फिर लोगों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है रोज़ा पार्क का, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिसने एक तरीके से अपनी सीट को देने से मना कर दिया था वाइट मैन को 1 दिसंबर 1955 में। इसके बाद जो आंदोलन हुए, जो बहुत सारे आंदोलन हुए अमेरिका में, उसके बाद लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया अमेरिका में। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कई बार जो विरोध है, जो सही कानून नहीं है या फिर खराब कानून है, उसके खिलाफ जो विरोध है वो कई बार हमें हमारा हक दिला देता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में देखते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज में। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एक कानून को पास कर देता है जो कि काफ़ी अनपॉपुलर है, यानी
कानून तो बना दिया गया पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लोगों को लग रहा है कि ये जो कानून है ये सही नहीं है या फिर उसको नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी जो संविधान द्वारा जो वैलिड कानून है या फिर लीगल कानून है वो लागू तो है, लेकिन वो लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या फिर लोग जो कह रहे हैं, लोगों का ये फीलिंग है कि वो कानून नहीं होना चाहिए या फिर वो कानून नहीं होना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो इस लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर पब्लिक मीटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल में बात करते हैं, तो सभी जगहों पर बात करते हैं कि इस तरीके के कानून को नहीं होना चाहिए। इससे ऐसे बहुत सारे कानून हैं इंडिया में जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसे जैसे देशद्रोह का मुकदमा, कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो देशद्रोह का मुकदमा है वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो धारा 370 है, 370 आर्टिकल, वो नहीं होना चाहिए, और 35A इस तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग कानूनों के बारे में मत रखते हैं कि कौन सा कानून होना चाहिए या फिर कौन सा कानून नहीं होना चाहिए। और हमारे जैसे डेमोक्रेसी में, जैसा डेमोक्रेसी हमारे देश में है, वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने बातों को रख सकते हैं या फिर अपने बात को ये कह सकते हैं कि कोई कानून उनको पसंद है या फिर नहीं है। कोई कानून जो है वो अगर रिप्रेसिव है, अगर या फिर वो खराब कानून है, उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं या फिर अपनी बातों को रख सकते हैं। और यही जब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो फील करने लगते हैं कि जो कानून है वो गलत है या फिर गलत कानून को पास कर दिया गया है, तो उसके बाद ये पार्लियामेंट पर प्रेशर होता है कि वो जो कानून बनाया गया है उसको वो रिमूव करे या फिर उस कानून को हटाए। इसके बाद यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए बहुत सारे जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं, यानी बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटीज होते हैं वो कानून बनाते हैं कि जो उनके शहर के एरिया हैं वहाँ पर जो हॉकिंग है, यानी जो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं या फिर जो लोग सामान बेचते हैं फुटपाथ पर या फिर और भी जगहों पर, वो इलीगल है, वैसा आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे कानून हैं जो कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो इसी कानून को अगर देखें कि बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ में ये चीज़ इलीगल है कि आप वहाँ पर स्ट्रीट पर बैठकर कुछ चीज़ें नहीं बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सोचिए कि जो पब्लिक स्पेस है वहाँ पर ये जगह होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो सही तरीके से वॉक कर सके, चल सके, जो फुटपाथ बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरीके से हमें यह भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग सामान को बेचते हैं वो उनके लिए रोजी रोटी है, और इसके साथ ही वो जो सामान बेचते हैं वो चीज़ें वो काफ़ी सस्ती बेचते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे बेनिफिट होता है बहुत सारे लोगों को। इसलिए इन चीज़ों को वहाँ पर बिकना भी चाहिए, इन लोगों को वहाँ पर बेचना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, वो जगह खाली होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो सही तरीके से चल सके। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं, वो जगह खाली नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को बेचना चाहिए सामान, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। तो इस तरीके से जो लॉ है वो कई बार ऐसा होगा कि एक ग्रुप की बात को मानेगा, दूसरी ग्रुप के बात को डिसरिगार्ड करेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और इसकी वजह से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इस वजह से लोग जब ये फील करें कि कोई भी कानून है वो फेयर नहीं है या फिर उनके साथ वो सही व्यवहार नहीं कर रहा है या फिर उनको उनका सही अधिकार नहीं दे रहा है, तो वो इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं। और जो कोर्ट है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी भी कानून को मॉडिफाई कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर अगर किसी कानून का है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई कानून नहीं चल रहा है, तो उस कानून को जो कोर्ट है वो हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, और या फिर उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको क्वेश्चन पूछा गया, डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7 बुक। यानी क्लास 7 का जो वुमेन्स मूवमेंट के ऊपर जो फोटो एसे था वो आपको याद है। तो वो जो फोटोज थे वो शो कर रहे थे कि जो अलग अलग तरीके से हैं जिसके जरिए जो सिटीजन्स है वो प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कैंपेन करते हैं या फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इसके बाद ये जो
फॉलोइंग पिक्चर्स दिखाए गए हैं ये आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि जो अनजस्ट लॉज हैं उसको रिमूव करने के लिए लोग जो है वो अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं। तो ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, यहाँ पिक्चर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सिटीजन्स है यानी हम लोग जो हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक नहीं है कि हम चुनाव में जाकर वोट डाल दें और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वैसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि हम हमेशा न्यूज़पेपर पर ध्यान दें या फिर मीडिया के पर ध्यान दें और हमेशा लोगों के साथ बात करें, या फिर हम जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर, उसमें हमेशा अपनी पार्टिसिपेशन बना कर रखें और हमेशा ये चीज़ एक तरीके से चेक करें कि हमारे एमपीज़ ने क्या काम किया है, सही काम किया है, गलत काम किया है, और उनके काम को क्रिटिसाइज़ करें अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया या फिर उनका एक्शन सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ हमारे चुनाव तक नहीं होना चाहिए, उसके बाद पार्लियामेंट की जो वर्किंग है उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उसके बाद हमें सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहिए या फिर सभी टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।